बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम में आमीन। हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। कादर मुतलक मेहरबान खुदामद आसमानी बाप, जलाल के बादशाह मालिक, तेरा शुक्र तारीफ तेरा करम हो खुदामंद। तूने हिकमत और दनाई की बातें खुदान के बड़े भेद हम पर खोल दिए हैं। तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, जिसने अपना आप मुनकशिफ करके हमें बाप की सूरत बख्शी है। इन पाक अयाम में हम तेरी हजूरी में झुके हैं, ताकि हम तेरे कलाम के खुदा गहरे भेदों को और बड़े ईमान के साथ समझें, ईमान लाएं और निजात की खुशखबरी दूसरों तक पहुंचाने वाले बने। मसीह हमारे खुदामंद के वसीले से आमीन। मेरे नहायत ही वाजिबुल तहराम दोस्तों, आज जिस मौजू पर मुझे कलाम करने के लिए कहा गया है वो खुदावंद यीशु मसीह की आजमाइशें हैं। तो आइए खुदावंद के कलाम में से मुकद्दस मत्ती की इंजील उसके चौथे बाब में से सुनते हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह पर आजमाइशें आती हैं तो उनके और गहरे मानी दरियाफ्त करने के लिए हम अपने इस सफर को जारी रखेंगे। तब आजमाइश करने वाले ने उसके पास आकर कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो कह ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है, इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता बल्कि हर एक कलमे से जो खुदा के मुंह से निकलता है। तब शैतान उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि उसने अपने फरिश्तों को तेरी बाबत हुक्म दिया है कि वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांव को किसी पत्थर से चोट लग जाए। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है, तू खुदावंद अपने खुदा को मत आजमा। फिर शैतान उसे एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब मुमलिकतें और उसकी शान शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू गिर कर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने से कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब शैतान उसे छोड़कर चला गया और देखो, फरिश्तों ने आकर उसकी खिदमत की। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मुकद्दस लुक्का और मुकद्दस मत्ती तीनों अंजील नवीस जो हैं खुदावंद यीशु मसीह की आजमाइशों का जिक्र करते हैं, लेकिन मुकद्दस मरकस जब अंजील मुकद्दस में इन आजमाइशों का जिक्र करता है तो वो बिल्कुल थोड़ा सा बयान करता है। वो इन आजमाइशों को बयान नहीं करता, बल्कि लिखा है कि वो शैतान से आजमाया गया। लेकिन मुकद्दस मत्ती और मुकद्दस लूका जब अपनी इंजील मुकद्दस तहरीर करते हैं तो ये दोनों बड़ी तफसील के साथ उन आजमाइशों का जिक्र करते हैं। मुकद्दस लूका जब इन आजमाइशों का जिक्र करते हैं तो लिखा है कि शैतान इब्लीस उसने कई आजमाइशें उस पर की। कई से मुराद ये नहीं कि ये सिर्फ 3 आजमाइशें थी, बल्कि इससे ज्यादा भी हो सकती हैं। और वो 40 दिन तक इन कई आजमाइशों को अपने वजूद में लिए शैतान के साथ इसी कश्मकश में उसने 40 दिन गुजारे। तो आइए इन 3 आजमाइशों की तरफ हम पहुंचते हैं। मुकद्दस यूहन्ना अपने खत में फरमाते हैं, दुनिया और दुनिया की चीज़ों से मोहब्बत ना रखो। मुकद्दस यूहन्ना का पहला खत उसका 2 बाब उसकी 15 आयत। दुनिया और दुनिया की चीज़ों से मोहब्बत ना रखो। जो कि दुनिया की मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं।
क्योंकि जो कुछ दुनिया में है वो 3 चीजें हैं जो हम अभी सुनेंगे। पहली, वो जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की मगरूरी है। वो बाप से नहीं बल्कि दुनिया से है, और दुनिया और उसकी ख्वाहिशें मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो हमेशा तक कायम रहता है। यही तीनों आजमाइशें हमारे निजात दहिंदा की जिंदगी पर वारद होती हैं। यही उसकी जिंदगी में अहम हिस्सा और अहम इनका बयान किया गया है। नंबर 1, पहली आजमाइश, जिस्म की ख्वाहिश। इंसान की अहम ख्वाहिश रोटी है। वो रोटी के लिए जीता है, रोटी के लिए कोशिश करता है, रोटी के लिए दिन रात मेहनत करता है। उसको जिस्म के लिए ये दरकार है। जिस्म की ख्वाहिश, रोटी की ख्वाहिश, ये उसको चाहिए। खुदाम यीशु मसीह अपनी इस पहली आजमाइश पर फातेह होता है, इसलिए कि उसका पूरा तवक्कल अपने बाप हमारे खुदा पर है। और जब यही आजमाइश बाग अदन में अम्मा हवा पर पहुंचती है, आती है, तो उस वहां पर इसका बयान कुछ और अंदाज से किया गया है। तकवीन की किताब में लिखा है, तब इब्लीस ने उससे कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे। खुदा जानता है जिस दिन तुम इसको खाया तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम खुदा की मानत बन जाओगे। 6 आयत, दूसरा बाब 6 आयत, तकवीन। औरत ने देखा वो फल खाने में अच्छा, जिस्म की ख्वाहिश, खाना जिस्म को चाहिए, जिस्म के लिए दरकार है खाना, रोटी जिस्म के लिए है। वो फल खाने में अच्छा, खाने की इस ख्वाहिश ने उसके जिस्म के अंदर, इस ख्वाहिश ने जन्म ले लिया। दूसरी, देखने में खुशनुमा, आंखों की ख्वाहिश, क्योंकि इंसान आंखों से देखता है। और तीसरी, वो फल अक्ल हासिल करने में खूब मालूम होता है, जिंदगी की मगरूरी। और यही तीनों आजमाइशें जब उसने इस दुनिया में की तो उसका अंजाम बाग अदन से निकाला जाना था। और कलाम में लिखा है, जब अम्मा हवा और बाबा आदम इस आजमाइश में गिर गए, खुदा ने बाग अदन से निकाल दिया, तो फरिश्ते उस बाग की रखवाली करते थे। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह बियाबान में इन आजमाइशों पर फातेह होते हैं, फतह पाते हैं, जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश, जिंदगी की मगरूरी, तो कलाम में लिखा है कि फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करते थे। इन रोज़ों के अयाम में ये दिन हमें बख्शे गए हैं, दिए जाते हैं कि हम हर रोज इन आजमाइशों में गिरना पड़े। इसलिए लिखा है, दुनिया और उसकी ख्वाहिश मिटती जाती है। वो जो दुनिया की ख्वाहिशों में लगे, जिन्होंने जिस्म की ख्वाहिश की, जिन्होंने आंखों की ख्वाहिश की, जिन्होंने जिंदगी की मगरूरी पाई, वो मिट के ख़त्म हो गए। लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहता है। इसलिए लिखा है, ज़बूर में हम गाते हैं, रहेगा नाम सदाती कर मसीदा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। क्योंकि वो इन आजमाइशों पर फाते रहे, उन्होंने जिस्म की ख्वाहिश ना की, आंखों की ख्वाहिश ना की, जिंदगी की मगरूरी की ख्वाहिश ना की, वो अब तक कायम रहे। तो ये दिन हमें बख्शे हैं कि ये आजमाइशें हर रोज़ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनते हैं, हमने इन पर फतह पानी है। खुदा
ہمیں ایسا کرنے کا فضل بخشے، آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روزینہ کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض دار کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ ہمیں برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے، آمین۔ سلام اے مریم، پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گناہگار کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب ہے اور ہمیشہ ہوگا، آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں، آمین۔